वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। आज हम जानेंगे बिजली कनेक्शन जो हम नया ले रहे थे। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो के अंदर कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करी हैं और उसकी कुछ जो जानकारी थी जो लूप होल्स के तौर पर रह गई थी आपको बतानी एक्चुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में जो घट रहा है आसपास लोगों में, और जो भी मतलब जितनी भी जनता वगैरह है या परेशानी होती है लोगों को, वो लूप होल के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता। जो भी मैंने जानकारी आपको दी है 2 वीडियो में, वो सीधे तौर पर और साफ तौर पर जो मतलब कि सीधी सीधी बात थी वो आपको बताई है। ये प्रोसेस होता है, ये वो बताते हैं। अब ये प्रोसेस अडोप्ट करते वक्त हमें क्या क्या मशक्क़त उठानी पड़ती है उसको जानेंगे। नंबर 1, जब आप टेम्प्रेरी कनेक्शन लेते हैं तो वो कनेक्शन का फर्स्ट वन बिल ज़्यादा आता है, ठीक। दूसरा, उस टेम्परेरी से परमानेंट करवाने के बीच में आपका जो टाइम पीरियड है उसको ये बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। अगर आपको कनेक्शन चाहिए, टेम्परेरी चाहिए और नॉर्मल जो चार्जेस हैं उस पर चाहिए तो आपको वेट करना होगा। अगर आपने एप्लीकेशन आज लगाई है तो पता नहीं आपका नंबर 15 दिन बाद आए कि 1.5 महीने बाद आए कि 3 महीने बाद आए। ये नॉर्मल चार्जेस पे बात कर रहा हूँ मैं आपकी। जैसे मिसाल के तौर पे 125 रुपये हो गए, 120 रुपये हो गए, ये नॉर्मल चार्जेस हैं। कहने का मतलब ये है, ये वो चार्जेस हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं कि टेम्परेरी तौर पर जब अप्लाई करता है कोई भी आम आदमी तो ज़्यादा पैसे ना लिए जाएँ और मतलब कि उसे थोड़ी सुविधा देते हुए बिजली का नया कनेक्शन दे दिया जाए ताकि उसका घर मकान बन जाए और फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाए और परमानेंट वगैरह में उसको तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए। ये तो हो गई जो भी मतलब बातें हमारी कही गई हैं आम जनता के लिए। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी अप्लाई होती हैं तो किस तरीके से होती हैं, वो लूप होल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेस करी हैं प्रॉब्लम, इसलिए आपको बता रहा हूँ। किसी पर एलिगेशन नहीं है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं है, किसी का डेफेमेशन नहीं है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ गुजरा है या हुआ है या एक्सपीरियंस क्या है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताया मैंने आपको। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया डिले करते हैं। अगर आपको उनको पैसे दे देते हैं कि जी फ़लाना XYZ अमाउंट आप हमसे ले लीजिए और मुझे थोड़ा इमरजेंसी है, मेरे घर में काम वाम चल रहा है, या छिड़ गया है, या ज़्यादा इमरजेंसी आन पड़ी है मेरे घर में, बिना बिजली के मतलब आगे कंस्ट्रक्शन होने में परेशानी हो रही है, मशीन वगैरह चलनी है, XYZ जो भी। तो अगर आप इस सूरत में थोड़ा पैसा अलग से देते हैं उनसे या बात करते हैं कि जी अलग से आप ले लीजिएगा जो भी आपका चार्ज होगा, इसके अलावा तो आपका दूसरे दिन ही मीटर लग जाएगा। इनफैक्ट उसी दिन मीटर लग जाएगा। जो भी आप XYZ उनकी अमाउंट होगी जो उनके द्वारा तय करी जाएगी कि सर इतना पे कर दीजिए आप, मैं लगा दूंगा। तो अभी तक जो 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक डिले का मतलब वो आपको दे रहे थे कि सर आपका नंबर है, नंबर आएगा, फिर देखेगा, जाँच होगी, उसके बाद मीटर लगेगा, ये सारे प्रोसेस बिल्कुल स्किप हो जाते हैं और डायरेक्ट उसी दिन मीटर लग जाता है। ये तो तब हो गया जब आप पैसे देते हैं ब्लैक से, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अब परमानेंट जब आप कनेक्शन लेते हैं तो कनेक्शन जो भी आपने परमानेंट वगैरह लिया है, उस जो टेम्परेरी कनेक्शन है उस परमानेंट कनेक्शन को लेते टाइम कितना टाइम लगता है। वो आता भी है, जांच करने नहीं आता है, जांच करके आता है और आने के बाद अगर आपका घर बन भी गया है तो भी कितना डिले करता है आपकी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करने में कि सर उसका घर अभी तो बना नहीं है, इतना काम बाकी है, फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि आपने उसे पैसे नहीं दिए। और अगर आप उसकी सेवा पानी कर देते तो वो लगा देता रिपोर्ट। इस चीज़ में भी वो डिले करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका घर बन रहा है और इतनी हाई फाई क्वालिटी का अगर नहीं घर बन रहा है, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा आपका इधर उधर से बिजली लेके, तो मेरी राय ये है, अपने लिए मैंने, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, जो उचित रहे, उससे क्या रहेगा कि आप जैसे ये डिले करते हैं और आपको परेशानी हो रही है बिजली की, तो जिस तरीके से किराए पे रहते हैं लोग बाग और एक बिजली जो देता है मकान मालिक उनको सब मीटर के थ्रू देता है, जो मीटर होता है जितनी भी खर्च होती है तो उसके अंदर रीडिंग ले लेता है, इसमें कोई चोरी वगैरह नहीं होती है। तो इसके अंदर आप ये सूरत कर लें कि आप अप्लाई कर दें अपना जो भी टेम्प्रेरी या परमानेंट आपको चाहिए, और उस दौरान जब तक जो भी आपका समय लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं, जो भी XYZ समय लग रहा है, उस दौरान तक आप आस पड़ोस से मालूम करके देख लीजिए कि जी हमने सब मीटर के थ्रू मतलब अपने घर में लगा लेंगे, और या आप लगा दीजिए और उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए हमें बिजली उधार दे दीजिए या बोरो कर दीजिए, ताकि तब तक लो हमारा मीटर नहीं है तब तक हमारा एटलीस्ट हमारा काम तो चल जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये सेकेंडरी ऑप्शन है, इसमें कोई बिजली वगैरह नहीं चुरा रहे हैं आप। इसके अंदर आप प्रॉपर वे में एक सब मीटर के थ्रू अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी इस्तेमाल की गई बिजली है उसकी आप अमाउंट एक पे कर रहे हैं, XYZ जो भी अमाउंट आपकी पे करिए। ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है आपके लिए परेशानी से बचने के लिए। बाकी तो दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ब्लैक से पैसे दे दीजिए, उसी दिन मीटर लग जाएगा। नहीं आपके पास पैसे इतने गरीब हैं तो आप एक सब मीटर ले आइए, सब मीटर ला करके थोड़ी बहुत जो भी बिजली आपकी खर्च होगी महीने 2 महीने में उसका चार्ज उसे दे दीजिएगा, ठीक है। दोनों ही सूरतों में बिजली चोरी नहीं करी आपने।
अब आगे आ जाए, ठीक है। तो अब जो भी परमानेंट कनेक्शन के लिए आपने अर्जी डाली थी, अब उस अर्जी डालने के टाइम पर पहली चीज़ इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि 0 से 100 तक आपका 3.65 एग्जाम्पल के तौर पर पैसा चार्ज करेंगे। अब ये जो पैसा चार्ज कर रहे हैं, कहने को तो ये यूनिट कम है कि भाई इतने इस यूनिट के 0 to 100 यूनिट के हम लोगों से 3.65 पैसा चार्ज कर रहे हैं, सिंपल 3 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 3.5 रुपये चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पैसा इतनी कम अमाउंट में चार्ज कर रहे हैं तो जो फिक्स चार्ज आपने लिख रखा है इस बिल के अंदर कि ये फिक्स चार्ज 170 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, भाई ये किस चीज़ का लिख रखा है और क्यों लिख रखा है और क्यों दे आम आदमी वो बिजली गुल मीटर चालू वाली समथिंग मूवी आई थी एक, आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका अभी इसको लेकर के पिटीशन भी काफ़ी मतलब के डाली है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये कहा है जिस किसी का पुराना बिजली का बिल मतलब मीटर लगा हुआ है तो उसको ज़बरन बिना मालिक की लिखित अनुमति के आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीटर के अंदर आपने फ़िक्स चार्ज ऑफ अमाउंट एक रख दिया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो आपकी रीडिंग है उस रीडिंग का पैसा हमने कम दिया है, तो कम देकर के फ़ायदा क्या है इन चीज़ का, जबकि आप फिक्स अमाउंट पर ऑलरेडी पे ले रहे हैं एक आम आदमी से पैसा। तो जब आप आम आदमी से आपने पैसा ऑलरेडी ले लिया है तो उसके बाद अगर आप किसी भी यूनिट पर कम पैसे करके उसको चार्ज कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या। बात तो वहीं पूछ गई, जो भी आपके यूनिट वगैरह हैं वो यूनिट ऑटोमेटिक बढ़ के आएंगे। भाई 3.65 के हिसाब 3.5 रुपये के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन फिक्स अमाउंट आप उसके अंदर जोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक एक यूनिट आपका 7-8 रुपये पहुँच जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिक्स चार्ज वो जोड़ दिया पहली, जो आपने लूप होल्स मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अच्छा, दूसरा लूप होल कि अगर आपने 1 महीने का बिल नहीं दिया, 2 या 3 महीने का एक साथ जमा करते हैं, तो ये सवाल मेरा आपके लिए है कि क्या आपने कभी गौर करा कि अभी तक तो इन्होंने इसके अंदर बोला है कि हम 0 to 100 यूनिट का चार्ज 3.65 पे करेंगे। अब आपके यूनिट तो ज़्यादा हो गए भाई, 100 से मिसाल के तौर पे 3 महीने बाद जा रहे हैं आप बिल जमा करवाने, अब तो आपके यूनिट पहुंच गए 250, 300, 400। तो अब जो इसके अंदर इन्होंने सूरत लगाई थी कि भाई 200 से लेकर के 400 तक में हम 5 रुपये 5.5 रुपये चार्ज करेंगे, वो ऑटोमेटिक अब आप चूँकि आपके यूनिट बढ़ चुके हैं तो अब कितना चार्ज करोगे भाई, अब तो 400 के पार वाला जो यूनिट का चार्ज था वो लगा देगा आप उस पर। तो ये चीज़ आप नोट करिए, पूछिए, पता कीजिए, और आप जब भी बिल देने जाएँ तो उसके अंदर देखिए फ़िक्स चार्ज जो भी उसके अंदर दिया हुआ है वो फ़िक्स चार्ज किस चीज़ का है, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर जो ये स्मार्ट मीटर है ये भी बताया गया था, ये पल पल की मतलब कि इंडिकेट करता है उस रीडिंग को, घर के अंदर कितनी बिजली खर्च हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये पूरी मतलब प्राइवेसी का भी उल्लंघन है कि किस तरीके से हर पल की खबर ये आगे पहुंचा रहा है कि कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, हर पल में डिटेक्ट करता है ये। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी लगाया है ऊपर सरकार द्वारा, यहाँ पर हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके अंदर इतना कंपनसेशन, इतनी रियायत या इतना मतलब कि थोड़ा बोझ कम हो जाए जो आम इंसान की जेब पर भारी ना पड़े। अब जैसा कि मैंने आपको बताया लूप होल्स के बारे में, जितने भी मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा वाला जो लूप होल है वो क्या है, जब आप अर्ज़ी लगाते हैं कि जी मेरे घर का अंदर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, मुझे डायरेक्टली परमानेंट कनेक्शन दे दिया जाए, तो वो जो आपको परमानेंट कनेक्शन मिलेगा अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो डिले पे डिले होगा। और जब आप अर्ज़ी लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने अर्ज़ी लगाई जनवरी के अंदर और डिले हो करके आपका मीटर लगा मार्च के अंदर, तो अब आप क्या सोच के बैठे हैं कि जी मेरा मार्च से बिजली का कनेक्शन जुड़ेगा। हाँ, आपका जो बिजली का कनेक्शन आएगा जनवरी से आएगा। उनका कहने का मतलब ये होता है कि जब से आपने अर्ज़ी लगाई है हमारे दफ्तर के अंदर, तभी से आपका मीटर का जो बिल है वो आना शुरू हो जाता है। उनका ये भी कहना था कि चाहे आपका मीटर हमारे यहाँ 6 महीने पड़ा रहे या साल भर पड़ा रहे, आपका जो बिल आएगा वो तब से आएगा जब से अर्ज़ी लगी है आपकी। अगर आपकी अर्ज़ी लगी है जनवरी में, मीटर लग रहा है मार्च में या जून में, तो आप ये ना सोचें कि मार्च या जून में से मेरा बिजली का बिल स्टार्ट हुआ है, वो तब से ही स्टार्ट कर देंगे जब से आपने अर्ज़ी डाली थी, चाहे वो मीटर आपका लगे या ना लगे। ये लूप होल है, आपको बता रहा हूँ। बात करने के बाद बाकायदा थोड़ी तू में भी हो गई थी इसी बात के लेकर के, लेकिन फिर उन्होंने क्या बोलते हैं लास्ट में पल्ला झाड़ते हैं कि सर मैं इससे ज़्यादा जिद बहस नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है ये सारी चीज़ें पैसे कम करने की, मैं तो सिर्फ यहाँ पैसे जमा करने के लिए बैठा हूँ, इतना कह करके पल्ला झाड़ लेंगे। ठीक है, ये सारे लूप होल्स हैं जो प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व करे हैं और महसूस करे हैं, और साथ ही साथ मतलब कि ये गुजरे हैं लाइफ में, ये चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे लूप होल्स हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। खैर, बताना ना बताना मतलब कि सोच तो रहा था ना बताऊँ, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि
बता देना चाहिए, जानकारी तो एटलीस्ट अवेयर तो हों लोग बाग इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो चल रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, और साथ ही इसके अंदर जो मैंने बिल का आपको बताया, इस बिल का आप ज़रूर ध्यान रखिए, और जो भी बिल आप दें अकॉर्डिंग टाइमली दें, बिजली ना चुराएं, लेकर के मतलब कि जो भी इधर हुए इधर उधर से जो भी कटवा वगैरह डालते हैं XYZ, ठीक है, और मतलब कि मीटर लगवाएं टाइमली और अपना बिजली का बिल देते रहें, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं और मीडिया पे भी हों, और साथ ही साथ अपने अखबारों में तो निकलती हैं, लेकिन जो लूप होल्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो सो दैट्स वाई मैंने एक मतलब नागरिक होने के तहत जो परेशानियों का सामना पड़ता है एक आम इंसान को, इसलिए मैंने साझा करी आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।